10 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। 3 घंटे बाद में पुलिस आया। ओ उधर में तो बहु आदमी 100 का ऊपर है। मौनी अमावस्या को संगम नहाने के लिए देश के करोड़ों लोग कुंभ प्रयागराज पहुंचे। दोस्तों वहां पे भगदड़ हो गई और लगभग 20 लोगों के मरने की सूचना मिल रही है। 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और वो भी गंभीर रूप से। दोस्तों वहां पे अस्पताल भर चुका है, वहां पे परिजन को रो रो करके वहां के लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ मेला लग रहा है और ये जो पुण्य है वो फिर कभी आप नहीं कमा सकते, इसीलिए अभी आपको जाना पड़ेगा। सरकार ने भी पूरा व्यवस्था बताया, बहुत बढ़िया दिखाया कि भाई हम पूरा व्यवस्था किए हुए हैं, आप आइए, संगम नहाइए और अपने परिजन के साथ, परिवार के साथ सुरक्षित अपने घर लौट जाइए। श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। लेकिन ये व्यवस्था वहां पे काम नहीं आई। दोस्तों 20 लोग वहां पर मारे गए हैं। सोचिए, वो भी भगदड़ में, परिवार के साथ बैठे थे इंतजार में कि संगम नहाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे और अपने परिवार के साथ कुंभ मेला घूमेंगे और अपने घर चले जाएंगे। संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद है और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। किसी ने नहीं सोचा कि घर से निकलने के बाद, कुंभ पहुंचने के बाद मैं अपने परिवार को खो दूंगा। माँ, पिता, बेटा या कोई भी अपने परिवार को खोने के बाद वो दुख शायद ही कोई समझ रहा होगा। सोचिए, चीत्कार मच गया और ये पूरी जो लापरवाही है कहीं ना कहीं ये सरकार की और प्रशासन की है, क्योंकि सरकार प्रशासन लगातार लोगों से ये कह रहे हैं कि भाई आप आ सकते हैं, पुख्ता इंतजाम है। लेकिन महाकुंभ मेले में जब भी कोई वीआईपी मोमेंट हो रहा है, वीआईपी आ रहे हैं, बैरिकेड कर दिया जा रहा है, लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है, गाड़ियों की एंट्री नहीं मिल रही है, मतलब आम लोगों की
गाड़ियों पर पूरी तरीके से पाबंद है। आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आप पैदल चलिए। और ये स्थिति वहां पे है, क्योंकि हम भी प्रयागराज गए महाकुंभ मेले में कवरेज के लिए। मतलब वहां पे भीड़ और व्यवस्था देख करके हम वापस आ गए। ये व्यवस्था थी वहां पे। हाँ, वॉशरूम बहुत अच्छा है वहां पे, जहां तहां भंडारे की व्यवस्था है, वहां पे आपको सफाई मिलेगा। लेकिन आप अचानक अगर जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि हम जाएंगे 2 दिन और रहेंगे महाकुंभ में, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको वहां पे कुछ समझ ही में नहीं आएगा। बहुत बड़े एरिया में कुंभ मेला लगा हुआ है। दोस्तों, ये कुंभ मेला बहुत अच्छा और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत बुरा साबित हुआ जिन्होंने अपना परिवार इस मेले में खो दिया। पूरी जिंदगी वो भूल नहीं पाएंगे। पूरी जिंदगी वो याद करते रहेंगे उनके परिवार के जो सदस्य चले गए, कि भाई संगम नहाने चले गए थे और अपना परिवार, अपनी माँ, अपने पिता को खोकर आ गए, अपने बच्चे को खो के आ गए। सोचिए। और वहां पे परिजन अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, कोई चाची को ढूंढ रहा है, कोई माँ को ढूंढ रहे हैं। ये स्थिति है। पुलिस प्रशासन इस तरीके से बैरिकेटिंग कर दिया है कि भाई आप अस्पताल भी नहीं जा सकते हैं। भीड़ तो इतनी ज्यादा है। देखिए, कहीं ना कहीं पब्लिक को भी समझना चाहिए कि कहीं भी अगर ऐसा माहौल है और भीड़ बहुत ज्यादा है, तो आप अपने घर में थोड़ा रहिए, सुरक्षित रहिए। देखो, इस भीड़ को देखते हुए और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तभी जाइए जब भीड़ थोड़ा कम हो, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन सब लोग जानता था कि भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है। और ये भीड़ सिर्फ आज नहीं है, 3 तारीख तक बहुत भयंकर भीड़ होने वाला है। तो ऐसे में आप लोग को भी सुरक्षित रहना पड़ेगा। और जो भी न्यूज चैनल जो भी कह रहा है, भाई थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में सोचिए। सोशल मीडिया पे देख करके आप भी नहीं कि हाँ वो जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। आप अपना सुरक्षा देखिए, अपने परिवार का सुरक्षा देखिए। बड़े बड़े नेशनल चैनल वाले ये कह रहे हैं कि ये भगदड़ तो इस तरीके के कार्यक्रम में आम है और ये मरना भी आम है। लेकिन क्या आंकड़ा बताया जाएगा, टोटल आंकड़ा, कि सच में कितने वहां पर अपने परिवार को खो दिए हैं, कितने लोग मर गए हैं वहां पे जाके? कोई आंकड़ा बताएगा? ओ उधर में तो बहु आदमी 100 के ऊपर है। ऐसे में तो आंकड़ा भी छुपाया जाता है। रेलवे स्टेशन की हालत आप देखिए, किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है। मतलब रिजर्वेशन वाले को जगह नहीं मिली, इस तरीके से श्रद्धालु भीड़ लगाए हुए ट्रेन में लटक के चढ़ के एक दूसरे पे जा रहे हैं, और ये सोच करके कि बस एक बार संगम स्नान कर ले और जो भी पाप हमने किया है वो धुल जाए। सांत्वना भी, और साथ साथ लोगों को ये कर रहे हैं कि जो जहां पर है आगे ना बढ़े, बस यहीं स्नान करें। देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि परिवार का सुरक्षा देखिए, खुद का सुरक्षा देखिए, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। आप अपने परिवार के साथ संगम स्नान के लिए जाएं और कोई अनहोनी ना हो जाए, ये हमेशा ध्यान रखिए। देखिए, परिवार है तो सब कुछ है। और स्नान करने बिल्कुल जाइए, लेकिन एक समय पे ध्यान से, जब भीड़ कम हो तब जाइए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। सोचिए उन परिवार पे क्या बीत रहा होगा जो ये सोच करके घर से निकले होंगे कि सब लोग जाएंगे, पूरा परिवार प्रयागराज उतरेंगे और वहां पे संगम स्नान करेंगे। तो सोचिए क्या बीत रहा होगा। ये बहुत ही दुखद खबर है। और बाकी में जिनको भी महाकुंभ जाना है, तो आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है और आपको चढ़कर लटक कर जाना पड़ेगा। इनफैक्ट कि 3rd AC में भी बहुत ज्यादा भीड़ है। जनरल बोगी और स्लीपर तो छोड़ दीजिए, 3rd AC 2nd AC में भी बहुत ज्यादा भीड़ है।
और इस तरीके से भीड़ है कि लोग एक दूसरे पे चढ़कर बस ये सोच करके जा रहे हैं कि प्रयागराज स्टेशन पहुंच जाएं। अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो भी बहुत जाम का सामना करना पड़ेगा। 15 किलोमीटर लगभग प्रयागराज पहुंच करके भी बहुत जाम है और हर जगह बैरिकेटिंग किया हुआ है। आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, मतलब लगभग आप 10 किलोमीटर अभी सोच लीजिए, बहुत ज्यादा भीड़ है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जाएंगे और रहने का व्यवस्था मिल जाए तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। 10-15 हजार रुपए आपको एक दिन का देना पड़ेगा रहने के लिए। खाने का जगह जगह भंडारा है, बट बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पे। क्योंकि आप सोचिए कि अभी भी मतलब आज के डेट में 10 करोड़ लगभग श्रद्धालु महाकुंभ में है, तो सोचिए भीड़ कितनी ज्यादा होगी और भंडारे का क्या स्थिति होगा। आपको पैदल बहुत चलना पड़ेगा। वॉशरूम का व्यवस्था है, सब चीज का व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ना, बहुत परेशानी हो सकती है आपको। तो दोस्तों यही निवेदन है कि जाएं तो थोड़ा सा ध्यान से परिवार के साथ अगर जा रहे हैं तो अपने परिवार को अच्छे से संभालते हुए जाएं और एक दूसरे का केयर करें। बच्चे थोड़ा सा सावधान रहें। बच्चे अगर छोटे बच्चे हैं, अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको मत ही लेके जाइए। भाई अगर जान है तो जहान है, जिंदगी है तो ये दिन फिर आ जाएगा, लेकिन जान गवा के और मर के ऐसा काम मत कीजिए। बाकी में नमस्कार। वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।